अवेकनिंग से पहले ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि लॉयल्टी का मतलब होता है हर कनेक्शन को, हर फ्रेंडशिप को, हर रिलेशनशिप को कैरी करके चलना, चाहे वो कितना ही ड्रेनिंग क्यों ना हो। लेकिन अवेकनिंग हमें कुछ और सिखाती है। वो बताती है कि हर इंसान जो हमारी लाइफ में आता है वो ज़रूरी नहीं है कि हमारे साथ हमेशा के लिए चले। कुछ इंसान लेसन्स होते हैं, ना ही कि डेस्टिनेशन। कुछ इंसान जस्ट चैप्टर होते हैं, ना ही कि बुक। और कुछ रिलेशनशिप तो ऐसी रिलेशनशिप्स होती हैं, वो इसीलिए ही चल रही होती है क्योंकि आप उसे लेट गो नहीं करना चाहते हो। और जिस दिन आप लेट गो कर देते हो, वो उसी दिन खत्म हो जाती है। इसका ये मतलब है कि वन साइडेड ही सब कुछ चल रहा है और जिस दिन आप अपना 100% देना छोड़ देते हो, उस दिन सब कुछ खत्म हो जाता है। जैसे ही हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आते हैं, हम इंटरनली अपने आप को चेंज करने लगते हैं। इंटरनली हमारे इमोशंस, हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारा पर्सपेक्टिव बदलने लगता है और वैसे ही हमारी दुनिया बाहर से भी बदलने लगती है। और बाहर से जितने भी हमारे कनेक्शंस हैं, जितने भी हमारी फ्रेंडशिप है, हमारे जो लोग हैं जिनके साथ हमने सोचा था कि शायद इनके साथ हमारी फ्रेंडशिप फॉरएवर रहेगी, कहीं न कहीं हम उनको आउटग्रो कर देते हैं और हमें समझ में आ जाता है कि अब इस फ्रेंडशिप को इससे आगे ले जाना इट्स लाइक कैरिंग अ हेवी लोड। और वो एक फ्रेंडशिप नहीं रह जाती, वो बस एक बर्डन बन जाता है। और इसी तरीके से यूनिवर्स, इसी तरीके से स्पिरिचुअल अवेकनिंग हमें कई फ्रेंडशिप से, कई कनेक्शन से आउटग्रो करती है, हमें इंटरनली चेंज करके। आप पाओगे कि जैसे ही आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसीजर में आते हो, वैसे ही न जाने कितने सारी फ्रेंडशिप्स, कितने सारे लोग आपकी लाइफ से निकलने लगते हैं और वो न जाने कितने सालों से आपके दोस्त होंगे, 7 साल, 8 साल। लेकिन अब 7 साल हो या 8 साल हो या सिर्फ़ 1 महीना हो, जो लोग जिनको आप आउटग्रो कर चुके हो, वो अब आपकी लाइफ से चले जाएँगे। सो इस वीडियो में हम इसी की बात करेंगे कि ऐसे कौन से लोग हैं जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो कौन से लोग ऐसे हैं जो हमारी लाइफ से ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाते हैं। अच्छा, अब हर रिलेशनशिप, हर फ्रेंडशिप एक फाइट से नहीं टूटती है, एक बिट्रेयल से नहीं टूटती है। वो तो डेफिनेटली होता है। कई रिलेशनशिप्स ऐसी होती हैं जिसमें फाइट होती है, जिसमें बिट्रेयल होता है, धोखा होता है, चीट होता है। लेकिन बहुत सारी फ्रेंडशिप्स और बहुत सारे कनेक्शंस ऐसे होते हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जहाँ पे ना कोई फाइट होती है, ना कोई ड्रामा होता है। लेकिन वो ऑटोमेटिकली फेड होने लगते हैं बिकॉज़ हम इंटरनली उन्हें आउटग्रो कर चुके होते हैं। तो इस वीडियो में हम वही जानेंगे कि ऐसे कौन से कनेक्शंस हैं, ऐसी कौन सी फ्रेंडशिप्स है जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आने से ऑटोमेटिकली कट ऑफ होने लगती हैं आपकी लाइफ में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऐसे कनेक्शंस जो सिर्फ वन साइडेड हैं और आपको उसका पता ही नहीं है क्योंकि आप एक इल्यूजन में हो, आप एक इल्यूजन में जी रहे हो बिकॉज आप चाहते हो उस पर्टिकुलर इंसान और उस कनेक्शंस को होल्ड करना एंड इसके कारण आपका माइंड एक इल्यूजन आपके सामने क्रिएट करता है और आप सारे रेड फ्लैग्स को इग्नोर करने लगते हो और आप अपना एफर्ट्स सिर्फ खुद से ही देते हो। आप उस रिलेशनशिप को अकेले खुद ही चला रहे होते हो और आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं होता है। इतने अटैच हो जाते हो कि आप खुद के ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। आप अपने आप को कितने भी तरीके से ड्रेन कर सकते हो लेकिन आपको उस कनेक्शन के साथ बने रहना है। और ऐसे कनेक्शन के साथ आप कभी भी स्पिरिचुअली अवेकन नहीं हो सकते हो। क्योंकि आप कंप्लीटली अपने नर्वस सिस्टम को हमेशा ऑन रखते हो। आप हमेशा अपनी एनर्जी को ड्रेन कर रहे होते हो और आप हमेशा एक इल्यूजन वाली दुनिया में जी रहे होते हो और जहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है वहाँ पे इल्यूजन नहीं होता, वहाँ पे कड़वा सच होता है। वहाँ पे रेड पिल होती है, ना ही कि ब्लू पिल। तो ये कनेक्शन जो है वो सबसे पहले कट ऑफ होने लगेंगे आपकी लाइफ से। जो कनेक्शंस वन साइडेड हैं, जिसको सिर्फ आप ही चला रहे हो और आप नोटिस करोगे कि जिस दिन आपने इन कनेक्शंस को
फ़ीड करना बंद कर दिया, जिस दिन आपने अपनी तरफ से एफ़र्ट्स देने बंद कर दिए, वो कनेक्शंस उसी दिन से ख़त्म हो जाते हैं और ये बिल्कुल भी सरप्राइज़िंग होगा। किसी के लिए भी ये सरप्राइज़िंग होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है जो इतने सालों से चल रहा था, वो एक दिन में मेरे डिसीज़न पे ख़त्म हो गया। सो ये सबसे पहला कनेक्शन है जहाँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आपको इन जैसे लोगों से कट ऑफ किया जाता है। सेकंड, वो इंसान जो बहुत मैनिपुलेटिव हैं, वो इंसान जो हमेशा आपको कन्फ्यूज़न में रखते हैं, वो बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। और वो इस चीज़ को इतना नॉर्मल कर देते हैं कि आप एक कन्फ्यूज़न में रहते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता कि आप एक कन्फ्यूज़न में हो। आपको लगता है कि ये चीज़ें नॉर्मल है और ऐसा ही होता है। लेकिन क्योंकि आप ऐसे लोगों से नहीं मिले हो, जो लोग क्लैरिटी के साथ जीते हैं, जो लोग बहुत ऑथेंटिक है, तो आपको यही लगता है कि इस तरीके से ही शायद लोग बात करते हैं, इस तरीके से ही शायद ये होता है। लेकिन आप नहीं जानते हो कि जो इंसान आपको बार-बार कन्फ्यूज़न में रखे, जिसका पता ही ना चले कि एक्चुअल में ये इंसान है क्या? वो इंसान बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है और वो कभी भी आपके नर्वस सिस्टम के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग में ऐसे कनेक्शंस तो बिल्कुल भी नहीं चलते हैं। ऐसे कनेक्शंस को भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आपकी लाइफ से हटाया जाता है बिकॉज़ आपको चाहिए पीस ऑफ माइंड और कन्फ्यूजन में पीस ऑफ माइंड कभी भी नहीं आ सकती है। हमेशा दिमाग चलेगा, हमेशा दिमाग दौड़ेगा ये सोचने में कि सच क्या है? क्या ये सच है या वो सच है? और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे आप गिव अप कर दोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल में सच था क्या? लेकिन आप गिव अप कर दोगे क्योंकि आपको कभी भी पता चल ही नहीं सकता क्योंकि वो इस तरीके के लोग होते हैं, इस तरीके के कनेक्शंस होते हैं, जो हमेशा कन्फ्यूज़न में आपको रखते हैं, हमेशा मैनिपुलेशन का यूज़ करते हैं, गैसलाइटिंग का यूज़ करते हैं। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में इस तरीके के कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं चल सकते। तीसरे तरीके के ऐसे लोग होते हैं, ऐसे कनेक्शंस होते हैं, जो आपकी बाउंड्रीज़ को बार-बार क्रॉस करें, बार-बार क्रॉस करें। आपके न जाने कहने के बावजूद भी वो आपकी बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है ये नॉर्मल है क्योंकि आपने दूसरी साइड तो देखी ही नहीं। आपने खुद ने ये सीखा ही नहीं है कि हमारी बाउंड्रीज़ हमें किस तरीके से रखनी चाहिए, हमें हमारी बाउंड्रीज़ को किस तरीके से स्ट्रॉन्गली मेंटेन करना चाहिए, असर्टिवली हमें हमारी बाउंड्रीज़ को किस तरीके से मेंटेन करना चाहिए, आपने कभी सीखा ही नहीं है। और अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानते ही नहीं हो, तो आपको तो अजीब लगेगा ही नहीं ना कि कोई आपकी बाउंड्रीज़ क्रॉस कर रहा है। जब आपको पता ही नहीं है कि आपकी भी कुछ बाउंड्रीज़ हो सकती हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कोई आपकी बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर रहा है? लेकिन आपकी बॉडी हमेशा सिग्नल देगी, आपको हमेशा कुछ नर्वस फ़ील होगा, कुछ अजीब-सा फ़ील होगा आपकी बॉडी में जब भी कोई इंसान आपकी बाउंड्रीज़ को क्रॉस करे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई मेल फ्रेंड है और आपने उसको बता रखा है कि आप उसको एक ब्रदर के रूप में देखते हो, आप उसको एक भाई की तरह देखते हो। वो इंसान लेकिन बार-बार आपकी बाउंड्रीज़ क्रॉस कर रहा है। वो जानते-बूझते भी कुछ और ट्राई कर रहा है। आपको कहीं कोई और तरीके से मनाने की कोशिश कर रहा है। बजाय इसके जानते हुए कि आप उसको एक ब्रदर की तरह देखते हो। ये सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल है और ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स होते हैं, जब इंसान आपकी बाउंड्रीज़ को क्रॉस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपना सीक्रेट किसी इंसान को शेयर किया, कोई फ्रेंड को शेयर किया और आपने उससे कहा कि ये सीक्रेट किसी को भी ना बताए, लेकिन वो जाके बता देती है। वो भी एक बाउंड्री क्रॉसिंग का ही साइन है कि वो फ्रेंड्स आपके बाउंड्री क्रॉस कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ आप कभी भी नहीं रह सकते हो क्योंकि आपको सही और गलत में आपको फ़र्क दिखना ही बंद हो जाएगा। आपको लगेगा ये तो मेरा दोस्त है ना, इतना तो कर ही सकता है, कोई बात नहीं, माफ़ कर देंगे। और ऐसे ही करते-करते आप उस फ्रेंडशिप को न जाने कितने समय से कैरी करते हुए आ रहे हो। जो इंसान, जो फ्रेंड्स बार-बार आपको बॉडी शेम कर रहा है, आपको इंसल्ट कर रहा है, आपको ग्रुप के सामने इंसल्ट कर रहा है, पीछे से आपको फिर सॉरी बोल रहा है ताकि उसका कैरेक्टर इतना बुरा ना दिखे, वो इंसान आपकी बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर रहा है। जो लोगों के सामने आपका मज़ाक बनाता है और पीछे से फिर आपको सॉरी कहता है, वो आपकी बाउंड्रीज़ को क्रॉस करते हैं। वो अपनी नेगेटिविटी को आप पे प्रोजेक्ट करते हैं।
ऐसे लोगों के साथ कभी भी आप स्पिरिचुअली अवेकन हो ही नहीं सकते हो। सो जब भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, तो इन जैसे लोगों को भी कट ऑफ किया जाता है आपकी लाइफ से। चौथे तरीके के लोग, वो ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ आपको एक नेगेटिव वाइब आती है, जो आपको बोलते कुछ और हैं, लेकिन उनके अंदर से एक अलग सी फीलिंग आती है। आपको बार-बार ऐसा लगता है कि कुछ तो सही नहीं है। आप घर पे आके भी उनकी कन्वर्सेशंस को बार-बार अपने माइंड में रिपीट करते हो, जानने के लिए, समझने के लिए कि कुछ ऑफ है, कुछ सही नहीं है। पर ये लोग ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर आपके प्रति बहुत रिसेंटफुल है, जेलसी है। वो आपको खुश होते हुए, सुंदर दिखते हुए, आगे बढ़ते हुए वो नहीं देख पाते हैं, लेकिन बाहर से उनको शो करना होता है कि वो खुश हैं। और इसी के कारण एक एनर्जी डेफ़िनेटली आपको हरदम फ़ील होगी कि ये इंसान में कुछ तो ऑफ है, ये फ्रेंडशिप में कुछ तो ऑफ है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा है। जो फ्रेंड्स आपकी खुशी में खुश ना हो, जो आपकी खुशी में कभी भी आपको सेलिब्रेट ना करे, आपको इग्नोर करे और अचानक से उनका चेहरा या उनका फेस अचानक से डाउन हो जाए, अचानक से उनकी एनर्जी में बदलाव आए, तो समझ जाओ कि वो फ्रेंडशिप जो है वो एक दिखावे की फ्रेंडशिप, एक सरफेस लेवल फ्रेंडशिप है, वो डीप डाउन फ्रेंडशिप नहीं है। वो डीप फ्रेंडशिप्स नहीं है, वो डीप कनेक्शंस नहीं है। ऐसे कई रिलेटिव्स भी होते हैं, जो कभी भी आपका अच्छा नहीं चाहते, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको दिखावे में आपको कांग्रेचुलेशंस करेंगे, लेकिन आपको पता चल जाता है कि ये लोग खुश नहीं हैं मेरी जीत पे। सो यूनिवर्स आपको ये सारी चीज़ें दिखाने लगता है। ये सारे लोगों की रियलिटी आपके सामने ला के रख देता है। ऑटोमैटिकली ऐसे लोग आपकी लाइफ़ से डिस्टेंस हो जाते हैं। फिर इस तरीके के कनेक्शंस आते हैं जो बिल्कुल भी ऑथेंटिक नहीं है। जो खुद ही नहीं जानते वो क्या हैं। वो न जाने कितने सारे लोगों की पर्सनैलिटीज़ को लेके घूम रहे हैं। न जाने कितने सारे लोगों की पर्सनैलिटीज़ में कुछ ना कुछ चुरा के अपनी पर्सनैलिटी बना के शो करते हैं कि वो बार-बार झूठ बोलते हैं। वो बार-बार कुछ और बनने की कोशिश करते हैं। एक राइट वाइब, एक सही वाइब उन लोगों से नहीं आती है। क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की प्रोसेस में अगर आप चलने लग गए हो, उसकी तरफ आप मूव कर रहे हो, तो आपको वही लोग पसंद आएँगे जो ऑथेंटिक है, क्योंकि आप भी उसी प्रोसीजर में हो। आप अपने ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ के पास जा रहे हो और ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ के पास जाने से पहले आपको खुद भी ऑथेंटिक होना शुरू करना पड़ेगा। और आप उन कनेक्शंस के साथ आप मेंटेन नहीं कर पाओगे, आप उन कनेक्शंस को टॉलरेट नहीं कर पाओगे, जो खुद में भी ऑथेंटिक नहीं है, जो एक दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं, जो किसी और की पर्सनैलिटीज़ को कैरी कर रहे हैं। सो ऐसे कनेक्शंस भी आपकी लाइफ से जाने लगेंगे। ऐसे कनेक्शंस होते हैं, कैसे रिलेशंस होते हैं, जो ब्लड रिलेशन होते हैं। लेकिन उन रिलेशन में से भी आपको कई कनेक्शंस ऐसे मिलेंगे जो आपको मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली बार-बार हर्ट करते हैं। लेकिन आपका अटैचमेंट उनके साथ इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपको चाहे वो कितना ही हर्ट क्यों ना कर रहे हों, थोड़े समय के बाद आप सब भुला देते हो और वापस से उनके पास चले जाते हो। और ये साइकिल रिपीट पे रिपीट होती रहती है। आपको हमेशा एक डिससैटिस्फैक्शन मिलता रहता है। आपको लगता है कि इस बार शायद मेरा इसके साथ कनेक्शन अच्छा हो जाएगा। इस बार शायद मेरा सब इसके साथ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हम तो एक फैमिली है ना। फैमिली में थोड़ी ना कोई कट ऑफ होता है। फैमिली तो ब्लड रिलेटेड होती है, तो इसमें थोड़ी ना कोई कट ऑफ होता है, इसमें थोड़ी ना कोई छोड़ के जाता है। लेकिन आपके साथ ये लेसन्स बार-बार रिपीट होंगे कि आप कितना ही ट्राई क्यों ना करो, लेकिन आपको उस कनेक्शन से हमेशा डिससैटिस्फैक्शन मिलेगा, डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी और एक टाइम के बाद आप कंप्लीटली एग्ज़ॉस्ट हो जाओगे। आप इतने एग्ज़ॉस्ट हो जाओगे कि अब आप बोलोगे कि अब फाइनली आई डोंट वांट टू बी विद दिस पीपल, विद दिस पर्सन, इवन दो इफ इट्स योर ब्लड रिलेशन। ये कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर करते हो, बिकॉज वहाँ पे आपको पता चल जाता है आप कितने स्ट्रांग हो। अदरवाइज स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पता ही नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बहुत वीक होते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है वो रियलिटी में क्या है, और जिसके कारण वो एक हमेशा खालीपन के साथ चलते हैं। बाहर से कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, लेकिन अंदर से वो बहुत खाली होते हैं और कभी भी इन डार्क ट्रुथ का सामना कर ही नहीं पाते, अपनी शैडोज़ से वो मिल ही नहीं पाते। और ऐसे लोग
जब आपको मुसीबत में उनकी ज़रूरत पड़े, तो वो आपको छोड़ के चले जाएँ और इस तरीके से छुप जाएँ कि आप उन्हें ढूँढोगे तो भी वो नहीं मिलेंगे। ये ऐसे लोग हैं, कभी भी अपनी डार्क रियलिटीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। ये ऐसे लोग हैं जो कभी भी अपने ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ से मिलने में कभी कंफर्टेबल हो ही नहीं पाए। और ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी भी शैडो वर्क नहीं किया, जिन्होंने कभी भी अपने अंदर झाँक के नहीं देखा, जो डरते हैं अपने आप से मिलने में, जो डरते हैं अपनी रियलिटी को देखने से। ये ऐसे लोग हैं, इसी के कारण किसी और के इमोशंस को कैरी नहीं कर पाते। ये ऐसे लोग हैं, जब आपने इनकी बहुत मदद की, आप हमेशा उनके साथ खड़े रहे, उनको पूरी तरीके से अंडरस्टैंड किया, इमोशनली उनको सपोर्ट किया, लेकिन जब आपकी बारी आती है, तो वो रेसिप्रोकेट नहीं कर पाते। वो उसी तरीके से आपको इमोशनली सपोर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो आपकी तरह इतने इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। जिस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम्स के साथ बैठ सकते हो, उस तरीके से वो अपनी प्रॉब्लम्स के साथ नहीं बैठ सकते। और उन लोगों ने न जाने कितने सालों से अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हुए आए हैं। तो जब वो आपकी प्रॉब्लम को देखते हैं, तो उनको उनकी प्रॉब्लम दिखती है, उनको मिरर दिखता है, जिसको वो टॉलरेट नहीं कर पाते, क्योंकि अगर वो टॉलरेट करेंगे तो उनको डार्क ट्रुथ से होके गुजरना होगा, उनको सभी पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन से होके गुजरना होगा, विच इज़ वेरी पेनफुल, विच इज़ वेरी हार्ड एंड विच इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो हर कोई इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाता है, एंड बिकॉज ऑफ इट इन जैसे कनेक्शंस आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में किसी भी तरीके का कोई भी हेल्प नहीं करते हैं। इसके अलावा वो आपको कहीं न कहीं आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, एंड बिकॉज़ ऑफ इट स्पिरिचुअल अवेकनिंग इन जैसे कनेक्शंस के साथ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक ही चीज़ डिमांड करती है, दैट इज़ ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी विथ एवरीथिंग। जब आपको इन चीज़ों का पता नहीं होता है, आप तभी इन जैसे कनेक्शंस को हम अपने साथ कैरी करते हुए चलते हो। आपने एक ही चीज़ सीखी है कि कोई कनेक्शन बनता है तो बस उसको कैरी करना। आपने ये चीज़ नहीं सीखी कि कुछ कनेक्शंस जो हैं वो बिना लड़ाई झगड़े के भी ख़त्म हो सकते हैं। सो बिकॉज़ ऑफ इट स्पिरिचुअल अवेकनिंग में जैसे ही हम आते हैं, तो हम इस नई चीज़ के बारे में जानते हैं। और जैसे ही हम इस चीज़ को जान लेते हैं, वैसे ही हम अब इन कनेक्शंस को, जो कि सरफेस लेवल कनेक्शन है, जो कनेक्शंस अब हमें आगे लाइफ में या हमारी जर्नी में किसी भी तरीके से कोई भी हेल्प नहीं करेंगे, बल्कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ही होगा, वो कनेक्शंस को आप टॉलरेट करना बंद कर देते हो। इंटरनली जैसे ही आप अपने आप पे काम करने लगते हो, वैसे ही आप इन कनेक्शंस को आउटग्रो कर देते हो। और ये कनेक्शंस आपकी लाइफ में तब आए थे, जब कहीं न कहीं आपकी फ्रीक्वेंसी और उनकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही थी। जब आप भी उनकी तरह ही थे। एक्चुअली कनेक्शंस जो होते हैं, वो एक तरीके से मिरर होते हैं। आप में जो कमी होती है, वो दिखाते हैं। तो जब आप में इन चीज़ों की कमी थी, जब आप भी अपने आप में ऑथेंटिक नहीं थे, जब आप भी अपने आप से मिलने से डरते थे, अपने ट्रुथ को फेस करने से डरते थे, तब आपकी जो फ्रीक्वेंसी थी, उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आपने वैसे ही कनेक्शंस को अट्रैक्ट किया, जो कि आपको आपका ही मिरर दिखाते थे। आपको दिखाते थे कि ये हो आप। लेकिन जिस तरीके से आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आ जाते हो, आप अपने आप को पहचानने लगते हो, आप में फ़ियर कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ से मिलने लगते हो, तो आपको पता चलता है कि मैं इन कनेक्शन से आउटग्रो कर चुका हूँ, और इसी के कारण अब ये कनेक्शंस मेरी लाइफ में नहीं रहे हैं। और आप पाओगे कि आप कंप्लीटली अलोन हो। आप अकेले हो पूरी तरीके से। पूरी तरीके से मतलब लिटरली आप पूरी तरीके से अकेले हो। आपके पास कोई भी अब नंबर नहीं है किसी को कॉल करके बात करने का। कोई भी व्हाट्सएप मैसेजेस अब आपको आते नहीं हैं। आपको कोई भी नोटिफ़िकेशन अब नहीं आता। आपके पास कोई इंसान नहीं है जिसके पास आप प्लान कर सको और मिलने जा सको। क्योंकि आपकी लाइफ में आज तक आपके वही कनेक्शंस थे जो अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आगे नहीं बढ़ सकते। और जैसे ही ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग खत्म होगी, जो फ्रीक्वेंसी आपकी होगी, उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आप नए लोगों को अट्रैक्ट करोगे। बताइए क्या हुआ? लेकिन ये एक प्रोसेस है हमें हमारे ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ से मिलाने का।
हमें तैयार करने का उन लोगों से जो हमें आगे नए लेसन्स सिखाएँगे, जो हमें आगे नए मिरर दिखाएँगे। और उन नए लोगों से मिलने के लिए हमें इंटरनली चेंज होना होगा। उन नए लोगों से मिलने के लिए हमें हमारी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना, जो कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हमें हेल्प करती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हमें नेक्स्ट स्टेज के लिए रेडी करती है। इसी दौरान हम कई सारे फ्रेंड्स, कनेक्शंस और रिलेशंस जो हमें लगते थे कि शायद हमारे साथ फॉरएवर चलेंगे, वो बीच में ही छूट जाते हैं। सो दैट्स इट फॉर यू इन दिस वीडियो। आई होप यू गेट इट।